नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? पवन कुमार जी, मैं दिल्ली से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 17 फरवरी 2013। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो हमारे हिंदू धर्म में होती हैं जी, देवी देवताओं पे जाना, मंदिरों में जाना, उधर वैष्णो देवी वगैरह सब जगह जाते थे जी। जिस काम में हाथ डालते हो काम कोई सक्सेस नहीं होता जी, हमारा हर काम में नुकसान होता था जी। बच्चे बीमार रहते थे, मतलब बहुत दुखी थे जी। सब जगह जा जा के कभी वृंदावन कभी कहीं, जिसने जहाँ बता दिया वहीं चले गए, कोई लाभ नहीं हुआ जी इनसे। और जो मेरी बच्चे थे वो बीमार थे और मैं भी मतलब नशे का आदी था, ज़्यादातर नशे में रहता था जी। मेरी पत्नी को सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था जी। कुछ डॉक्टर दिखाते थे, डॉक्टर कहते जी नॉर्मल है, और पत्नी कहती नहीं मेरे सर में ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। उसके सर से आवाज़ अंदर से आवाज़ आती है, बड़ा बड़ा से बम फूटते हैं, से आवाज़ आती थी। और मेरी पत्नी को जो है माइग्रेन हो गया था जी। और मेरा जो बेटा है वो छोटा, उसको ना दौरे की शिकायत थी जी। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये भक्ति साधना करने से कोई लाभ नहीं हुआ जी। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? देखो जी, ये भी एक रोचक वो है, सुनने लायक बात है। मैं जी शराब का ज़्यादा आदी, शाम को मैं रोज़ाना ड्रिंक करता था। तो ड्रिंक करके मैं ना वो टीवी चैनल लगा लिया करता था, उसमें सुनता था जैसे कथा वगैरह आती हैं, कोई धार्मिक प्रोग्राम, मेरी आदत थी सुनने की। तो एक दिन अचानक ही संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, वो दब गया जी। और वो मैं देखने लगा तो उसमें गुरुजी बता रहे थे देवी देवताओं के बारे में। तो मैं शराब भी पी रहा था और सत्संग भी सुन रहा था। तो जैसे ही गुरुजी ने बताया कि भाई ये तो तुम्हारा कुछ लाभ दे ही नहीं सकते, उनकी उत्पत्ति बताई, उनका जन्म मरण बताया, मैं देखा, मैं जो हिंदू धर्म के जो वो ग्रंथ वगैरह हैं उनमें मेरा विश्वास था, उनको मैं जानता था अच्छी तरह। तो मैंने मान लिया तुरंत कि भाई ये तो ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ग्रंथ तो झूठे हो ही नहीं सकते, तो हमारे को लाभ कैसे होता। तो मेरा सोचिए हम सारा नशा उतर गया एकदम। और मैं मतलब भौचक्का सा हो गया सारा ये परमात्मा से ज्ञान सुन के। तो फिर मैंने वो 2-4 दिन लगातार सुना उसको। फिर मैं बरवाला सतरों का आश्रम पहुँचा जी, और वहाँ पे जाके मैंने 17 फरवरी 2013 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में सर, सबसे पहले तो मैं शराब का नशे का इतना आदी था, बहुत ज़्यादा ही था। जब से मैंने जिस दिन से मैंने गुरु से नाम लिया, परमात्मा से नाम लिया, उस दिन से मेरा जो नशा है वो छूमंतर ऐसे हो गया जैसे पता ही नहीं, एकदम चमत्कार जैसे बोलते ना, वो चमत्कार हो गया। आज तक मैं उन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। अब मैं उस नशे की तरफ जाता भी नहीं हूँ। दूसरा, जो मेरी पत्नी है, धर्मपत्नी, उसकी एक प्रेगनेंसी के दौरान उसकी जो ब्रेस्ट है वो ख़त्म हो गई थी। तो उसको हमने दिल्ली में बहुत जगह दिखाया, उसका मतलब कहीं भी कोई इलाज नहीं हो पाया। और फिर संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद में, उस वहाँ से नाम दीक्षा लेने के बाद में, उनका शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ दिन भक्ति करने के बाद में दोनों जो उसकी ब्रेस्ट थी वो बराबर होगी। और हम तो इस चीज़ को बहुत मतलब चमत्कार माना कि भाई देखो, हमने इतनी जगह इलाज कराया, दवाई खाई, पता नहीं क्या क्या, कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ धक्के खाए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से और थोड़े दिन ही भक्ति करने से हमारे को ये लाभ मिलेगा जो हम 10 साल से मतलब घूम रहे थे। और दूसरा, मेरा जो 13 साल का लड़का है, उसको दौरे की शिकायत हो गई थी। हम लड़के को जेई पंथ में ले गए, वहाँ पे उसको दिखाया तो डॉक्टर बोले जी इसका 3 साल इलाज चलेगा यहाँ पे। हमने कहा जी ठीक है, 3 साल हम दिखाएंगे, इसको दवाई खिलाएंगे। तो बोले जी आपको यहाँ पर रेगुलर आना पड़ेगा 3 साल तक, मतलब 10-10 दिन के बाद हम आपको बुलाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया, और फिर मैंने अपने बेटे को भी नाम दिलवा दिया। वहाँ पता लगा कि तो जहाँ पर तो एक कष्ट 2 मिनट में ठीक हो जाते परमात्मा की दया से। लड़के ने संत रामपाल जी महाराज से जब नाम लिया तो उसका भी जो दौरे की जो शिकायत थी वो संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से एक बिल्कुल छूमंतर होगी। आज तक उसको कोई शिकायत, आज तक उसको कोई दौरे की शिकायत नहीं हुई। मेरी जो धर्मपत्नी को जब माइग्रेन की बीमारी थी, उसको मैंने इलाज कराया और यहाँ पर दिखाया कई जगह उसको, तो उनसे वो ठीक नहीं हुई। उन्होंने कहा जी इसको तो कोई बीमारी नहीं, मैंने कहा चेकअप को लिए, चेकअप वगैरह में सब ठीक, नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है, आप कह रहे हो उसको बीमारी है। मैंने कहा जी अब ये कह जी मेरे सिर में ऐसे बड़ाम बड़ाम की आवाज़ आती है हैं और आप कह रहे नहीं है। कहता जी हमारी तो जो रिपोर्ट बताएगी हम तो उसी आधार से वो करेंगे ना जी। तो भी उसने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और उसकी वो सर की बीमारी भी छूमंतर हो गई जी। मैं जैसे कई बार मैं ड्राइवरी करता हूँ, गाड़ी का काम है मेरा। ऐसा था जी, मैं रात को गाड़ी लेकर जा रहा था, मेरे को जल्द गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गई, और मेरे को जैसे कि बराबर में किसी अकेला था, मैं गाड़ी लेकर जा रहा था, जैसे ही मेरे को नींद आई, गाड़ी में नींद में चला रहा था, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने आके हल्का सा मेरे को थप्पड़ मारा, तो मेरी आँख खुली, तो मैंने देखा मैं तो सो रहा हूँ। तो मैंने गाड़ी को फिर ले जाकर साइड में खड़ा किया, संत रामपाल जी महाराज का मैं शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा परमात्मा आपने बचा लिया तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता।
सर, जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे मैं पहले दुखी था और मेरे को रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद में मेरे को सुख मिले हैं, सारी चीज़ से मैं ठीक हूँ अब हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जी आप भी आओ और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और उनको सुनो, उनका नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ जी। धन्यवाद सर। सत साहिब।